ओम शांति। जगदम्बा माँ, जिनका बचपन का नाम राधे था, यज्ञ की बहनों में मुख्य फाउंडर, जिसको बाबा ने भी माँ कह के पुकारा, उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में आज ये ईश्वरी महावाक्य है। सभी भाई बहनों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सेंटर पर, क्योंकि ये वो हस्ती है जिसको सारी दुनिया राधे के नाम से कह कर के पुकार रही है। उनकी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि में हम शामिल नहीं हुए तो हमारे ब्राह्मण जीवन का कोई आधार नहीं। तो कल सभी आएंगे, 24 जून को सभी आएंगे। मम्मा की पुण्यतिथि पर सभी आकर के मम्मा को एक पुष्प अर्पण करेंगे 24 जून। तो अभी हम सुनते हैं 24 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति मातेश्वरी मधुबन। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते, ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाई प्लाट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद बड़ा ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है। कहता है मैं एक्टर हूँ, एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। नाटक कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तो उसका जरूर होगा। ये भी फिल्म है 5000 वर्ष की, तो इसका अंत भी जरूर होगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का है, उनका इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य एक्टर्स कौन है और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है, ये सब बातें बाप समझा रहे हैं। बेहद की फिल्म में हीरोइन और हीरो कौन है, ये सारी बातें शिव बाबा बैठ करके समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते और सुनते वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। बावन का पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है? क्रिएटर कहेंगे किसको? इस फिल्म के क्रिएटर कौन? सुप्रीम परम पिता परमात्मा शिव ही तो इस फिल्म के क्रिएटर हैं।
जो फिल्म को क्रिएट करते हैं। बाबा ने कहा वह भी एक्टर है, उनकी एक्टिंग कौन सी है डायरेक्टरपन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन कर के एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ कैसे। जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हुए न्यू वर्ल्ड में क्रिएट करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं। द्वापर युग में गिरावट हो जाती तो दुख शुरू हो जाता है, अथवा वाम मार्ग में आते फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। इब्राहिम, बौद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, सतयुग से। तो बाबा ने कहा कहाँ पूरी होती है, कलयुग में। कलयुग का अंत होता है और स्टोरी पूरी हो जाती है। बाबा ने कहा उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाई प्लाट कैसे चलते हैं, ये सभी वृतांत बैठ करके समझाते हैं। अभी ये नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है। इस नाटक को पूरा होने में 5000 वर्ष लगता है। बाबा ने कहा बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी ये नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा, तो ये सारा वृतांत वृत्ति में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी कैसी है, पुरानी है ना। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूर देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया है ना। दूसरे देशों की तुलना में भारत देश भी एक टुकड़ा हो गया है ना। परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था। कितनी सुंदर दुनिया होगी। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ, इसलिए बाप कहते हैं इसका डिक्टेशन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई दुनिया बनाता हूँ। इसका विनाश करके जो कलयुगी दुनिया दिखाई दे रही है ना, बाबा ने कहा इसका क्या करते बाबा, विनाश। फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई दुनिया बनाता हूँ। बाबा कहते समझा, उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी ऐसी दुनिया, कोई मुफ्त में थोड़ी नहीं मिलेगी। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे तो पाएंगे। ये प्रभु मिलन के नज़ारे चल रहे हैं। कोई तो पूरी संपूर्ण रीति से अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रहा है, और कोई आज तक भी भक्त बना हुआ है। भक्तों की तरह सुबह शाम बाबा को याद करेंगे, वो भी मुश्किल भरी याद, क्योंकि सारा दिन जो चिंतन चलता है वही जब मन को एकाग्र करते हैं, बैठते हैं, वही चिंतन आता है, दूसरा नहीं आएगा। बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। तो ये कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं।
भाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आ करके हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान, बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म की गति बलवान। अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा। ये जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो, दुख और अशांति है ना। कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। इस दुनिया में तो सुख से कोई रह ही नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ खिटखिट होती रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं ना। इसलिए बाप कहते अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना, हमारे कर्मों की क्वालिटी अच्छी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो ये सभी चीज़ों का समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते फिर चलो साइलेंस बल। तो साइलेंस शांति अथवा स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते से देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सुगति बाबा कहते अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। मैं तो अवतरित आत्मा हूँ, ना मैं किसी को जानती ना कोई मुझे जानता है। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा। ऐसी अपनी धारणा बनाने की अच्छा। अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है। बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होनी चाहिए कि आई एम सोल इस आर्गन्स से बोलते हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं। चलो अभी आँखों का आधार लेते देखते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी बाप दादा को और जगदम्बा माँ को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। बाबा कह रहे किससे? ब्रह्मा से। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्होंने मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा भी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है।
वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। नंबर 2, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी सबसे पीछे आई। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। और शिव बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तूने संसार। हमें भी मम्मा जैसा बनना, तो बाबा मम्मा से कितना प्यार करते हैं। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो ऑलमाइटी जो हरेक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरी सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्धि को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। नंबर 3, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरी ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरी बल और रुहाव के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे, तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा लकी एस्ट देवी फूल बच्ची। नंबर 4, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरी फैक्ट्री खोली है, जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चित बेफिक्र निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चित रहना है। नित्य निश्चित, कराने वाला करा रहा है, बस करनहार हम किए जा रहे। हमें काहे की चिंता है, स्वयं भगवान हमारा साथी है। हम क्यों फिक्र करें, स्वयं भगवान हमारा साथी है। विनाशी धर्म में तो दुख समाया हुआ है। जितना जितना इकट्ठा करते जाओ इच्छा बढ़ती जाएगी, और इच्छा बढ़ती जाएगी तो दुख शुरू हो जाएगा, कभी भी सुख मिल नहीं सकता। और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। राम नाम धन खेती हमारी यही खेती। नंबर 5, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है, जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे ये भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते शिव की जटाओं से गंगा निकलती है।
अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिस कोई अविनाशी ईश्वरी धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। ये सिरताज बनाने की बंडरपुर मंडली है। यहाँ जो भी नर से और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? और आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियाँ फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। नंबर 6, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उनका इतना अति प्यार रहता है जो कहते हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा भंडार है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं है। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता उधर तुम ही तुम हो। बल वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारा है। बाबा ने कहा, अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं है। कितना दुर्भाग्य है। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी न कितनी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे वक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवता ही दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। नंबर 7, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरी ज्ञान से सत्य जबान रहती है। ईश्वरी ज्ञान से झूठ निकलता ही नहीं है। झूठ से तुम बहुत दूर चले जाते हो। बाबा ने कहा, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञान बस है। इस समय सत्य जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख। उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल अनसत्य निकलता है। अगर सत्य होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, डिवाइन फादर के सत्य महावाक्यों के शास्त्र बने होते हैं। जिन्हों का गायन और पूजन चलता, उनके सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरी क्वालिटी आ जाती है। ना सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। ये प्रैक्टिकल जीवन की अनुभव की बातें हैं। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हमजिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ से सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को शैल बेसन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए न्यू बैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर क्या करेंगी? विश्राम करेंगी। आज की मुरली से वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है,
चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से देते चलो, दिल से जानो, दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। दिल से कहो मेरा बाबा। स्लोगन बाप दादा से स्नेह तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को, जैसा कि आज बाबा के मधुर महावाक्यों में कितना अच्छा बाबा ने सुनाया। बाबा ने स्लोगन में बताया, अगर बाप दादा से प्यार है तो पुराने जहान को कुर्बान कर दो। तो हम अभी अपने आप को स्वमान देंगे। वास्तव में मैं अवतरता आत्मा हूँ, ना मैं किसी को जानती ना कोई मुझे जानता है। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, परम धाम शांति धाम की रहने वाली सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया स्वर्ग से पाठ शुरू किया और मैं कलयुग अंत में आते आते कलाहीन हो गई। प्यारे श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान सुनाया, मुझे स्वयं से परिचित कराया, घर से परिचित कराया और अपने आप से परिचित कराया। मैं आत्मा उड़ रही हूँ फिर से वही शक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर से वही दिव्य गुण धारण करने के लिए। मन बुद्धि से मैं आत्मा उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को लाइट स्वरूप में, 7 रंगों की किरणें बिखेरती हुई मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से दूर, सूरज चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर अब मैंने प्रवेश कर लिया हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, सर्वशक्तियों का सागर। मैं आत्मा अपने श्री बाबा की सन्मुख हूँ। दिव्य चक्षु के द्वारा बाबा को देख रही हूँ। मेरे भाग्य के द्वार खुले, मुझे भगवान मिल गए। मैं उनकी पालना में पल रही हूँ। इससे बड़ा भाग्य और दुनिया में क्या हो सकता है भला। स्वयं सृष्टि का रचयिता, भाग्य विधाता भगवान मेरे सामने है और मैं उनको निरंतर निहार रही हूँ। ओहो मेरा भाग्य कि स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा हो गया। उनसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें, तीखी तीखी किरणें जो मुझे आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा के अंदर एक एक दिव्य गुण आ रही है। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, सूरज चांद सितारों से नीचे अब मैं सृष्टि रंगमंच पर देख रही हूँ प्रकृति के 5 तत्वों को और विश्व की सभी आत्माओं को। सर्व शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा
प्रकृति के 5 तत्वों को सतो प्रदान कर रही हूँ और विश्व की सारी आत्माओं के दुख दर्द को दूर कर रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अनुज आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है। ओम शांति।